बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नफ़रत और पोलराइजेशन के इस माहौल में मर्दान शहर में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों की कफ़ालत और तालीम व तरबियत के लिए कायम किए जाने वाले इदारे आगोश की डोनर कॉन्फ्रेंस मेरे लिए रूहानी बालिदगी और उम्मीद का वसीला साबित हुई। मैं चूँकि जमात इस्लामी के तमाम इदारों में सबसे ज़्यादा अलखिदमत की खिदमत का मुतरफ़ हूँ और दामे दरमे सुखने उसके काम में हिस्सा डालने की कोशिश करता हूँ, इसलिए जहाँ सियासी और समाजी तक़रीबात में शिरकत से गुरेज़ करता हूँ वहाँ मेरी कोशिश रहती है कि अलखिदमत, अख़ुवत, सैलानी फ़ाउंडेशन, दारुस्सलाम ट्रस्ट और इसी तरह के इंसानी खिदमत और कौमी तामीर के लिए सरगर्म अमल तक़रीबात में शरीक हो सकूँ। अगरचे सहाफ़त की मज़दूरी और उससे मुंसलिक मसरूफ़ियात की वजह से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो मैं वक्त निकालने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। मर्दान चूँकि मेरे बचपन और जवानी का आगोश रहा है, इसलिए उसका निस्बतन अपने ऊपर ज़्यादा हक़ समझता हूँ और पिछले साल की तरह इमसाल भी अलखिदमत फाउंडेशन मर्दान के डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया। मर्दान के फ़ख्र और क्रिकेटर फ़ख्र ज़मान जो आगोश के एजाज़ी सफ़ीर भी हैं और राक़िब इस तक़रीब में मेहमान थे, लेकिन जब मैंने वहाँ अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ एमएनए और मौजूदा मेयर हिमायतुल्लाह मायार को मौजूद पाया तो मेरी खुशी दीदनी हो गई। उनकी यहाँ मौजूदगी इस बात की अलामत थी कि जहाँ सियासत और सहाफ़त इन दिनों कौम को टुकड़ों में बांट रही है, वहाँ खिदमत उसे जोड़ रही है। जहाँ सियासत और सहाफ़त नफ़रतें पैदा कर रही हैं, वहाँ खिदमत मोहब्बतों को जन्म देती है। यहाँ जमात इस्लामी और एनपी के रहनुमाओं का एक नेक काम के लिए एक स्टेज पर बैठना और एक दूसरे के लिए नेक जज्बात का इजहार करना दरअसल हमारी पाकिस्तानी रिवायती कल्चर का इजहार था और पीटीआई या फिर उसके सरपरस्तों के ज़रिए पोलराइज़ किए गए माहौल में ये बैठक अपने असल की तरफ वापसी की एक अलामत थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एनपी के हिमायतुल्लाह मायार ने न सिर्फ अलखिदमत फाउंडेशन के आगोश के लिए 20 कनाल ज़मीन फराहम की, बल्कि यहाँ पर दीगर लोगों से अलखिदमत के साथ ताउन की अपील भी की। वाज़ेह रहे कि शौकत खानम पेशावर के लिए ज़मीन भी अवामी नेशनल पार्टी के वज़ीर आला अमीर खैदर खान होती ने फराहम की थी। दूसरी तरफ मायार साहब ये ऐलान भी करते रहे कि वो एक वर्कर की तरह अलखिदमत के इस नए काम में ताउन करेंगे। जवाब में अलखिदमत के मुंतज़मीन जिनका बुनियादी ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उन्होंने अपने रहनुमाओं की इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं की जितनी कि एनपी के हिमायतुल्लाह मायार की। इसी तरह दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मर्दान की ताजिर बरादरी के रूह रवां एहसान बाचा भी प्रोग्राम में मेहमान नहीं बल्कि मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। सबसे मुनफरिद बात ये थी कि मर्दान की ट्रांसजेंडर की सरबराह, जिसे मिस मर्दान भी कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद थी, जो ख़ुद भी खिदमत खल्क़ का काम करते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के कामों को सियासी तफरीक से बालातर रखने पर उसके ज़िम्मेदारान यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं और जवाब में हिमायतुल्लाह मायार जैसे जो लोग जमात इस्लामी का ज़ैरी इदारा होने के बावजूद अलखिदमत फाउंडेशन के साथ जिस तरह ताउन कर रहे हैं, उस पर उनकी फराखदिली की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस रूफ़रवर तकरीब में अलखिदमत की ज़ेर कवालत सैकड़ों यतीम बच्चे भी मौजूद थे। इस मौका पर मैंने जो गुफ्तगू की उसके चंद नुकात कुछ यूँ थे कि ज़कात, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और महरूम तबक़ात के साथ ताउन की तलक़ीन हमारे दीन ने दी है, जबकि मुआख़ात की मिसाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। लेकिन अफसोस कि आज मग़रिब ने हमारे इस वसफ़ को अपना लिया है, जबकि हमने इसे तर्क कर दिया है। मग़रिब की तरक्की का असल आमिल यह है कि वहाँ के अहले सरवत न सिर्फ टैक्स की सूरत में आवाम तक अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मुंतकिल करते हैं, बल्कि अक्सर साहिबान सरवत ने चैरिटी को अपना वतीरा बना रखा है। नमाज के बाद कुरान में ज़्यादा तलक़ीन ज़कात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की गई है, लेकिन अफसोस कि आज चैरिटी के लफ्ज़ का आगाज़ क्रिश्चियनिटी से मंसूब है। मग़रिब के बिल गेट की चैरिटी पाकिस्तान तक पहुँचती है, जबकि पाकिस्तान के करोड़पति कारोबारी लोग, सियासतदान, जज और जर्नैल हल में मज़ीद का नारा लगा रहे हैं। इस मुल्क में दौलत की कमी नहीं बल्कि इसकी गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम मसला है, और अगर हमारे साहिबान सरवत इससे गरीबों को उनका हक़ लौटा दे तो यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं एक गरीब घराने से उठा और मुल्क या दुनिया भर के अमीरों की तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मुझे उनमें से किसी की ज़िंदगी पर रश्क नहीं आता। मुझे अगर रश्क आता है तो अब्दुलसत्तार ईदी पर आता है, अख़ुवत के डॉक्टर अमजद साक़िब पर आता है, अलखिदमत के खालिद वक़ास चमकनी और ताज मलूक जैसे लोगों पर आता है।
کیونکہ ہم اہل سیاست اور اہل صحافت قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ قوم کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم الزام تراشی اور غیبت یا انسانوں کی حق طلبی کے ذریعے گناہ کما رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ ایک ایک انسان کی زندگی کی تعمیر کی صورت میں جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت نہ صرف آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں بھی عزت کا وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا سب سے سادہ انسان عبدالستار عیدی توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیے گئے۔ یوں تو پاکستان میں بہت سارے فلاحی ادارے ہیں اور بہت سارے لوگ انفرادی حیثیت میں بھی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، اور جس صاحب ثروت کا جس تنظیم یا جس فرد پر اعتماد ہو اسے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کئی حوالوں سے منفرد ہے۔ باقی ادارے یا افراد کسی خاص شعبے میں کام کرتے ہیں، لیکن الخدمت کا کام کئی شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسری انفرادیت الخدمت کی یہ ہے کہ اس کے پاس قربانی کے جذبے سے سرشار ہزاروں خدائی خدمتگار ہیں، جو سیلاب اور زلزلے جیسی آفات کی صورتوں میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ایک جذبے اور مشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ڈونر کو یہ شرح صدر حاصل ہونا چاہیے کہ اس کی دی ہوئی رقم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، بلکہ وہ متعلقہ ضرورت مندوں تک پہنچے گی بھی اور اس سے زیادہ استفادہ بھی کیا جائے گا۔